स्टूडेंट अब जो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन देखेंगे। इसमें जो है आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का चाहे इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का मैंने एक लेक्चर बना दिया है जो फंक्शन में आपका स्पेशली मिलेगा, है ना। वहां पर हमने साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स सबका हमने ग्राफ बताया है और डोमेन और रेंज बताया है, ठीक है। डोमेन रेंज और उसका पूरा ग्राफ बताया, तो आप उस लेक्चर्स को आप फॉलो कर लें, फिर आप ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगी, है ना। तो देखो, तो जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ऐसा मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स, चाहे ये कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा। तो पहली बात, जो भी इनवर्स फंक्शन होगा, देखो इसको साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बोलते हैं यहाँ पर। तो इनवर्स जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन क्या होगा, वन 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 और ऑन टू होगा, ठीक है। जो भी फंक्शन वन वन होगा, वन वन और ऑन टू होगा, उसी उसी का क्या होगा, इनवर्स निकलता है। तो ये जो हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, सारे के सारे ये क्या होंगे, सारे बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। जैसे जो भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, जो इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, वन वन होगा और ऑन टू होगा। तो उसका क्या कर सकते हैं आप, इनवर्स फाइंड करेंगे, फाइंड इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, यहाँ लिखा हमने साइन इनवर्स एक्स लिखा, ठीक है। तो इसके अंदर में समझना, इसके अंदर में जो भी आएगा वो क्या आएगा, वैल्यूज आएंगे, ठीक है। और ये बाहर जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, एंगल करेगा, है ना। जैसे यहाँ पर इसके अंदर जो भी आएंगे वैल्यूज आएंगे, और बाहर जो भी आएगा वो क्या आएगा, एंगल आएगा। और जो वैल्यूज जो आ रहे हैं, ये जो वैल्यूज आएंगे वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज होगा। वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट, न्यूमेरिकली लिख लो आप, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, जो भी आएगा वो क्या आएगा, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यूज आएगा यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो साइन, जैसे कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है ना, कोई भी तुम्हारा ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, इसके अंदर जो हमने डोमेन और रेंज आपको रिस्ट्रिक्टेड किया था, डोमेन और रेंज से बाहर नहीं जाएगा। जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स का देखो, हमने थोड़ा सा याद दिलवा देता हूं आपको। जैसे देखो, जैसे साइन इनवर्स एक्स का, जो साइन इनवर्स एक्स का जो हमने बताया था वो ग्राफ क्या हो जाता है, साइन एक्स का, जैसे जो एक्स एक्सिस पर ग्राफ है वो ग्राफ कहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, वाई एक्सिस पर। इनवर्स फंक्शन में हमने ये भी कहा था आपको, क्या होगा, ग्राफ किस पर शिफ्ट कर जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो मान लो ये ऐसा शिफ्ट किया था, इस तरह से, ऐसा ऐसा, ठीक है। और यदि आप इसको इस तरह से इधर से ये बनाते हो, ऐसा ग्राफ बनाते हो, तो ये फंक्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि फंक्शन के लिए हमने बताया था क्या, देखो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है ना। यहाँ बीच में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक ही लिया गया, है ना। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी ग्राफ को एक जगह ही कट मारेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा, ऑन टू होगा। यहाँ पे यदि ये ग्राफ को तुम आगे बढ़ा देते हो तो ऑन वन वन फंक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू रहेगी, तो वन वन बचा ही नहीं, तो फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसी को फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इसको रिस्ट्रिक्ट क्या करना पड़ा, किसके अंदर में, इसके रेंज के अंदर में। जो y एक्सिस पे जाता है वो रेंज, यहाँ देखो जो x एक्सिस पे आ रहा था वो x एक्सिस पर जो जीरो कोमा यहाँ पाई बाय टू ये था चल रहा है, अब y एक्सिस पे चल पड़ेगा, पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू के बीच में ले लेते हैं इसको। और यहाँ पर ये आ जाएगा वन, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस वन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो साइन एक्स का रेंज हुआ करता था वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और जो जो साइन एक्स का जो रेंज हुआ करता था वो क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख दिया हमने, और इस चीज को हमने डिटेल में समझाया था, आप वहां देखें इस लेक्चर्स को यदि आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसका डोमेन और रेंज हमने बता दिया है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स वहां पर हमने डिस्कस कर दिया है। तो अब यहाँ से देखो, इसमें जो मैं कर रहा हूँ, इसमें जो है पहला आपका है प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है।
पहला प्रॉपर्टी है आपका क्या, साइन इनवर्स। पहला प्रॉपर्टी देखो तो साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ये वाला साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ऐसा हो जाता है। क्लियर। तो इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स एक्स कैसे हो जाता है। देखो तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, साइन इनवर्स, पहला क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, चलो थीटा मान लिए। क्लियर। तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस एक्स। जो देखो पहले बात तो जो साइन इनवर्स एक्स है वो उसका जो डोमेन होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन हमने बताया था क्या होता है, -1 से लेकर के -1 से लेकर के किसके बीच में होता है, 1 के बीच में होता है। तो ये जो माइनस एक्स है वो किसके बीच में बिलोंग करेगा, बोलो, -1 से लेकर के 1 के बीच में बिलोंग करेगा। नहीं, तुम यहाँ माइनस लगा भी देते हो तो क्या फर्क पड़ता है, -1 से 1 ही रहेगा ना फंक्शन। तो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। एंड थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। नहीं, साइन इनवर्स एक्स का जो थीटा, ये जो अभी हमने बताया, ये कहाँ π/2 से लेकर के π/2 के बीच में जो रहता है था। तो चलो ये आ गया आपका क्या, देखो माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ गया आपका, साइन थीटा। बोलो, -x इजिकल टू लिख सकते हैं ना इसको, देखो साइन इनवर्स x को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाता है। देखो यहाँ पर हम तुम्हें बता देते हैं, जैसे टी इनवर्स ऑफ, मतलब कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है x इजिकल टू थीटा है, ठीक है, तो ये x इजिकल टू क्या हो जाता है अपने पास, साइन टी थीटा आ जाएगा। t का मतलब यहाँ ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है ना, क्या है, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो यहाँ पर -x इजिकल टू क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। ऐसे देखो ये जो इनवर्स है ना, इनवर्स, ये दोबारा मैं समझाता हूँ, जैसे ये जो लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है इनवर्स। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1/sin थीटा, ऐसा नहीं होता है। और इसका एक क्लियरली मेंशन ये भी है, इसका मतलब ये है जो वैल्यू, जैसे मान लो हमने यहाँ साइन इनवर्स यहाँ रखा, मैंने मान लो हाफ रखा, ठीक है ना, तो ये क्या होता है तुम्हारा π/6 आ जाता था। पहले साइन π/6 कितना होता था, बोलो, हाफ हुआ करता था। अब साइन साइन π/6 कितना होता था, हाफ। और अब साइन हाफ किसका वैल्यू होगा, तो π/6 का। ऐसे ये उल्टा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कदापि ऐसा नहीं है, इसको समझना आप। तो x इजिकल टू -x इजिकल टू क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। और x इजिकल टू क्या लिख लोगे आप, माइनस के साइन थीटा, बोलो। और x इजिकल टू क्या लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा लिख सकते हो क्या, ऐसे, बोलो, ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं। अब देखो, वैसे ये बाहर था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x इजिकल टू, अब आपने किसको माना था, थीटा। देखो यहाँ पर आपने क्या माना था, इसको थीटा माना था, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या माना था, थीटा। तो -x इजिकल टू क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है ना। और थीटा इजिकल टू, अब देखो माइनस थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हो, माइनस थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है क्या, बोलो, लिखा जा सकता है कि नहीं। और थीटा इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। और थीटा क्या, थीटा तुमने क्या माना, देखो थीटा क्या माना, साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका। सेकंड प्रॉपर्टी इसी में, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी ने इसी का जो अगला है, नेक्स्ट है, वो क्या है आपका, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये क्या आ जाएगा आपका, पाई माइनस, ये जो आ जाता है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाता है। इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखो कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वो माइनस एक्स जो है, ये भी किसके बीच में लाई करेगा तुम्हारा, इसका डोमेन क्या होता था, -1 to 1, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन। एंड थीटा कहां से कहां तक चला, थीटा तुम्हारा 0 से पाई के बीच में, नहीं। यदि देखो यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर एक चीज माना, यहाँ देखो कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या रिजल्ट आने वाला है वो मैं देखना चाहता हूँ, है ना। कॉस इनवर्स एक्स इसको प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो इसका डोमेन पहले जांच लेते, डोमेन देख लेते। तो माइनस एक्स जो रहेगा, इसके कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहता है, हमें होता है। और जो उसका थीटा है वो कहाँ जाता है, उसका जो ऊपर रेंज जाता है वो कहाँ जाता है, 0 से लेकर के पाई। रख के देखो यहाँ पर 0 से पाई ही आएगा। माइनस एक्स देखो तो -1 से 0 से लेकर कहाँ जाएगा, पाई ही जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप फिर से इसको कंसिडर कर लो क्या, थीटा, ठीक है। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, कॉस थीटा आ जाएगा क्या, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, बोलो। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तुम इधर आ जाएगा माइनस, तो इसको लिख सकते हो क्या, कॉस पाई माइनस थीटा, बोलो। माइनस माइनस आ जाता है बाहर में। और देखो इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स x लिखा जा सकता है क्या, है ना। तो अब इसको और लिख सकते हो, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, थीटा। और पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा, थीटा देखो क्या देगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा जा सकता है ऐसे। तो ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर है। इसी तरह आपका क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ, इसी तरह आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। तो एक हमने प्रूफ कर दिया, बाकी का आप कर लेना। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस क्या होगा, सेकेंड इनवर्स एक्स क्या होगा, ऐसे। नेक्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेकंड चाहे थर्ड मान लो जो भी है, वो क्या होता है, पहला फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, पाई/2 होता है, ठीक है। और मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, इससे लेस देन 1, मतलब जो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये इसलिए हमने लिखा, ऐसा लिख दिया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 लिखो, चाहे -1 से 1 लिख दो। साइन इनवर्स एक्स का भी डोमेन वही होगा, और कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होगा, वही होता है, -1 से 1 के बीच में ही होता है ना। तो चलो एक को प्रूफ करते हैं, दूसरा, चलो दूसरा इसमें और भी देख लेते हैं। इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये भी क्या होता है आपका, पाई/2 होता है, ठीक है। थर्ड सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है, पाई/2 होता है ना। इसके लिए जो डोमेन होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, नहीं। सेकेंड इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, यही तो होता है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, है ना। चलो पहला एक प्रूफ करते हैं, जैसे पहला ये वाला प्रूफ करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया क्या, थीटा, ठीक है ना। और x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 to 1 हो जाएगा। और थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, -पाई/2 से, इसको लिख लेते हैं, पाई/2 से लेकर के कहाँ तक, पाई/2 तक, ठीक है। तो माइनस थीटा भी क्या, माइनस थीटा भी किससे बिलोंग करेगा, -पाई/2 से, पाई/2 को यहाँ रख करके देखो, बात वही है, एक इधर एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब कैसे इसको साइन थीटा, ये साइन थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, नहीं। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन, इसको क्या लिखा जा सकता है, बोलो तो, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है क्या, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, बोलो। और अब इसको इधर कर दो, अब थीटा इधर कर दो, तो पाई/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिख लोगे। थीटा क्या माना आपने, साइन इनवर्स एक्स, तो पाई/2 इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या आ गया आपका, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। प्रूफ हो गया आपका, ये देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो गया, पाई/2, प्रूफ हो गया। इसी तरह आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, इसी तरह किसको प्रूफ कर सकते हो, इसको प्रूफ कर लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को। वैसे ये याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी है वो है आपका, ये देखो,
जैसे देखो यहाँ पर इसमें जो साइन इनवर्स 1 में x, ये क्या आ जाता है आपका कॉसेक इनवर्स x आ जाता है ना, जहाँ x, ठीक है, साइन इनवर्स x क्या आ जाता है, साइन इनवर्स 1/x क्या आ जाता है, कॉसेक इनवर्स x के इक्वल आ जाता है। और कॉस इनवर्स ऑफ 1/x जो आ जाता है किसके इक्वल आ जाता है, सीकेंट इनवर्स x के इक्वल में आ जाता है, ठीक है। और सीकेंट इनवर्स 1/x जो आ जाता है किसके आ जाता है, कॉस इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और दूसरा कॉट इनवर्स ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x किसके आ जाता है, साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल में आ जाता है ना। तो देखो एक इसमें प्रूफ देखते हैं इसका, एक चलो एक ये वाला प्रूफ देख लेते हैं ना। देखो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, क्लियर। तो 1/x क्या आ जाएगा, बोलो 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्या कॉस थीटा आ जाएगा, नहीं। और x जो है, ये जो है तुम्हारा थीटा, जो थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से लेकर के पाई। थीटा का जो डोमेन, इसका कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है यही तो होता है, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। और 0 से लेकर के कहां तक, पाई तक, एक्सेप्ट क्या तुम्हारा π/2 नहीं होना चाहिए, क्लियर, ऐसा, ठीक है। तो देखो x इजिकल टू क्या लिख सकते हो यहां पर, ये x इजिकल टू क्या लिख सकते हो आप, 1/cos थीटा। और x इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये सेकंड थीटा भी लिखा जा सकता है, बोलो सेकंड थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं। और थीटा इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है तुम्हारा, सेकंड इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है, बोलो, है ना। तो थीटा तुमने क्या माना था, देखो यहां पर थीटा क्या माना था, थीटा यहां पर क्या माना था, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। तो रख दो सेकंड इनवर्स ऑफ x आ गया, ये रिजल्ट आ गया, है ना। अब इसमें जो देखो एक ये है, जैसे मान लो ये तो आपका हो गया, अब इसमें कितना एक बच रहा है क्या, tan वाला, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसका डोमेन का मैं दिखाता हूं, जैसे कोई tan इनवर्स ऑफ, इसका एक प्रूफ देख लो आप, tan इनवर्स 1/x, ये क्या होता है आपका cot इनवर्स ऑफ x हो जाता है, कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो तब, है ना। और ये क्या आ जाता है, माइनस के पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x आ जाता है यदि x क्या हो, लेस देन 0 हो, क्लियर। तो इसको देखते हैं, इसका प्रूफ यहां पर अपन देखेंगे, है ना। तो देखो तो इसमें पहला, तो देखो यहां पर पहले हमने क्या माना, tan इनवर्स ऑफ 1/x को हमने मान लिया, जैसे पहले कर रहे थे इसको थीटा मान लिया, ठीक है जी। वेयर x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये जो x है, x क्या होना चाहिए तुम्हारा, ऑल रियल नंबर, एक्सेप्ट क्या 0 नहीं होना चाहिए, इसका डोमेन तो यही होगा ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 0, यहां देखो आप। और थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, बोलो थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -π/2 टू π/2, एक्सेप्ट क्या 0। इसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए, है ना। अब देखो यहां पर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स ऑफ x, तो कॉट इनवर्स x का भी डोमेन देखें तो x इजिकल टू, देखो यहां पर x इजिकल टू, यदि आपने कॉट थीटा, x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका कॉट, ये इधर करोगे तो इसका x इजिकल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा, नहीं 1/x इजिकल टू थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा 1/x इजिकल टू क्या आ जाएगा tan थीटा, और फिर x इजिकल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये थीटा, जो थीटा किसके बीच में जाएगा, देखो इसी के डोमेन से तो लोगे ना तुम, देखो यहाँ जो थीटा बिलोंग्स टू क्या है, -π/2 क्या है, π/2, तो जो भी कॉट का भी, तो जो कॉट का वैसे क्या होता है 0 से पाई होता है, लेकिन लोगे तुम कहां से 0 से,
जीरो से पाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करें, माइनस पाई बाय टू से पाई है, तो इधर माइनस का तो रिजेक्ट चला जाएगा, तो थीटा किसके बीच में लोगे तुम, थीटा जो बिलोंग करेगा किसके बीच में, जीरो से लेकर के पाई बाय टू के बीच में ही तो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा ग्रेटर देन जीरो होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बात कर रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए भी प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, देखो टेन इनवर्स ऑफ, इसको लिख दोगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ गया ना, टेन इनवर्स ऑफ क्या, वन बाय एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, नहीं इसको इधर कर दे भाई, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स थीटा, थीटा जो माना था यहाँ डाल दो, तो ये आ गया ऐसे, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए चल रही है बातें, किसके लिए चल रही है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब जब हम x लेस देन, ये यहां तक ये x ग्रेटर देन जीरो वाली कहानी समझ में आ गई, देखो दोबारा समझ लो, टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स क्या है आपका, थीटा है, टेन इनवर्स x क्या है, थीटा है, तो वह x जो होगा उसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, जीरो लिख दिया, और जो थीटा इसका जो रेंज होगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सेप्ट क्या, जीरो, और पहला केसेस को हमने प्रूव किया है क्या, x ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो देखो तो यहाँ पर x इजिकल टू इधर कॉट थीटा करोगे तो वन बाय एक्स, ये x इजिकल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा की जो कॉट थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, जीरो से पाई, लेकिन यहाँ अपने को क्या जाना है, तो जीरो से लेकर के पाई बाय टू तक ही जाना है, ठीक है ना, थीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये प्रूफ हो गया। अब लेते हैं क्या, कौन सा, थीटा तुम्हारा क्या, लेस देन जीरो वाला, इसी में देखो केसेस लेते हैं अगला क्या, जब थीटा क्या हो, लेस देन जीरो, तो थीटा जब आप क्या लोगे यहाँ पर, थीटा सेकंड केसेस, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो कॉट थीटा, जाना तो डोमेन इसी के बीच में ही है बोलो, तो इसके बीच में थीटा, जब थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाय टू से लेकर के जीरो के बीच में, तो क्या हो जाएगा उस टाइम में, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा लेस देन जीरो, और एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, बोलो ये, जबकि ऐसा डोमेन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा डोमेन में है क्या पॉसिबल, कॉट थीटा के डोमेन में नहीं है, तो एज लिख लेते हैं, एज थीटा इज नॉट इन डोमेन ऑफ कॉट थीटा, जब है ही नहीं इसके डोमेन में तो क्या लिख सकते हो आप इसको, इसको जो कॉट को क्या लिखा जाता है, एक्स इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है बोलो, तो एक्स इजिकल टू जो अभी एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई प्लस थीटा लिख सकते हो आप, नहीं पाई प्लस थीटा, अब ये पाई प्लस थीटा जो होगा वो किसके बीच में रहेगा, अब यहाँ पर पाई प्लस थीटा रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाई बाय टू से लेकर के, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाई बाय टू से लेकर के कहां चला जाएगा, पाई चला जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो, थीटा डोमेन के अंदर में नहीं था, ठीक है ना, थीटा इस डोमेन के अंदर में नहीं है, लेकिन अपने को क्या लेना है, एक्स इजिकल टू कॉट पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, और पाई प्लस थीटा मतलब क्या है, अब तो आ जाएगा ना इसके डोमेन के अंदर में, तो ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा किसके बीच में रह जाएगा, माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई के बीच में, ठीक है, इसकी इसकी बात कर रहा हूं, तो अब ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, और थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, थीटा की वैल्यू रख दो टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स क्या आ गया तुम्हारा, माइनस के पाई प्लस क्या, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, बोलो समझ में आया, देखो दोबारा समझाता हूं इसको, यहां तुम्हारा क्या था, जो हमने पहले क्या किया, टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है उसको डिफाइंड किया था, तो ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आया, क्लियर है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, अब क्या है यहाँ पर पहला केसेस क्या करे, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो जीरो के लिए हम जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में कंसिडर करेंगे, तो वो आपका काम हो गया था जो हमने पहला पार्ट में बताया। दूसरा, अब अपने पास ये क्या करे, एक्स लेस देन जीरो के लिए ये क्या चीज आएगा, ये एक्स लेस देन जीरो के लिए ये वाला क्या देगा, ठीक है, तो थीटा देखो एक्स लेस देन जीरो के लिए कॉट तो डिफाइंड है, सीधी सी बात है, ये कॉट एक्स लेस देन इसका क्या होता है, जीरो से लेकर के पाई होता है, तो टेन इनवर्स इसी को तुम कर रहे होते ना, इसको देखो टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स को क्या मान रहे थे, थीटा, तो एक्स इजिकल टू क्या रहता है आपका, कॉट थीटा, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, कॉट थीटा आ गया तो इसको क्या पाई प्लस थीटा लिखेंगे ना इसको, क्यों, क्योंकि ये डोमेन किसके, डोमेन जो लेना है वो किसके बीच में लेना है आपको, इसका जो कॉट का डोमेन जाता है जीरो से लेकर के पाई के बीच में जाता है,
तो पाई प्लस थीटा लिख लिया, क्योंकि यहाँ ये माइनस माइनस पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो पाई प्लस थीटा ये रखा तो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर?